Hello everyone, welcome to Raksha Academy. This is the important announcement video regarding आंसर राइटिंग शेड्यूल। हम देख रहे हैं कि जो पेपर 3 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि वो पूरा 300 मार्क्स का है, उसमें कोई पार्ट 1 पार्ट 2 जैसा रहा नहीं है। तो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या फिर उसके अलग जो बैकग्राउंड के हैं साइंस से, उनको भी पेपर 3 जो है वो अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। तो जैसा कि हमने 2019 में देखा था कि पेपर 3 जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है लोगों के रैंक को ऊपर नीचे करने में, तो वैसे ही हम देख सकते हैं कि जो 2020 है वहां पे भी पेपर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप सिलेक्शन तो ले सकते हैं पर आपकी रैंक जो है वो पेपर 3 के मार्क्स डिसाइड करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे अब आप देखेंगे तो मैथमेटिक्स भी 30 मार्क्स की है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये भी सब 30 मार्क्स की यूनिट्स हो चुकी हैं। तो हमने अपने कोर्स में टोटल 8 यूनिट्स जो हैं वो अभी तक कंप्लीट कर ली हैं पेपर 3 की। तो अब हम जो है वो आपको मैं बताने वाला हूं कि आंसर राइटिंग का एक प्लान कर रहे हैं जिसमें हम ये पूरे महीने में पेपर 3 की आंसर राइटिंग को टारगेट करेंगे। तो वो उसका शेड्यूल जो है वो मैं आपको अभी बताता हूं। तो सबसे पहले जो है हमने क्या टारगेट किया है, हर यूनिट को 3 दिन के लिए टारगेट किया है। तो 5 तारीख को हम जो है यूनिट 1 को शुरू करने वाले हैं। तो उसमें हम पढ़ेंगे क्या, यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन और वर्क पावर एनर्जी। अब इसमें होगा क्या, मैं आपको एक दिन पहले जो टेलीग्राम का जो मेन चैनल है रक्षा एकेडमी का इंग्लिश मीडियम का और रक्षा एकेडमी का जो मेन चैनल है, उन दोनों में आपको क्वेश्चंस जो है वो सेंड कर दिए जाएंगे। अब वो क्वेश्चंस को अगले दिन हम क्या करेंगे, यूट्यूब पे आंसर राइटिंग उसकी डिस्कस करेंगे। और रही बात कॉपी चेक करने की, तो कॉपी चेक जो होगी वो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है वो अपना सेपरेट ग्रुप है हमारा टेलीग्राम पे, उसमें अपनी कॉपी भेजेंगे तो उनको उनकी कॉपी चेक होके भी मिल जाएगी। पर बाकी जिन्होंने हमारे साथ में कोर्स नहीं लिया है उनके लिए भी यहाँ पे हम यूट्यूब पे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जो है वो करवाएंगे। उसमें मैं आपको जो भी क्वेश्चंस हम एक दिन पहले दे रहे हैं उसके आंसर्स आपको वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, और साथ में जो टॉपिक रहेगा या जिससे वो रिलेटेड आंसर बन रहा है उस टॉपिक को भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो 5 तारीख को अगर हम देखेंगे तो यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन और वर्क पावर एनर्जी का जो है क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और वो ही आपको डिस्कस किया जाएगा यूट्यूब पे। फिर 6 तारीख को हम देख रहे हैं साउंड और इलेक्ट्रिसिटी। फिर 7 तारीख को हम मैग्नेट, हीट और लाइट के क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इससे होगा क्या, 3 दिन में हमारी एक यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर यूनिट 2 केमिस्ट्री देखते हैं। तो उसके बाद में 8 तारीख को संडे है तो उसके हम क्या रहेंगे, हॉलीडे लेंगे। फिर 9 तारीख को हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स और पीरियोडिक टेबल। फिर 10 तारीख को हम डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन। और 11 तारीख को हम क्या करेंगे, डिस्कस एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो इस तरह से हमारी 3 दिन में पूरी एक यूनिट की आंसर राइटिंग हो जाएगी। तो आप लोग भी जो अपने सब्जेक्ट्स हैं रेगुलर उनको पढ़ते रहिए, साथ में पेपर 3 अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप इसकी आंसर राइटिंग हमारे साथ में कर सकते हैं, ठीक है, जिसके क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। फिर यूनिट 3 जो बायोलॉजी की है वो हमारे कोर्स में भी नहीं हुई है, तो वो अभी स्टार्ट होने वाली है 2 दिन बाद से, तो इसलिए अभी हमने इसकी आंसर राइटिंग को स्किप किया है। यूनिट 4 कंप्यूटर भी अभी शुरू नहीं हुआ है, तो ये दोनों यूनिट बस शुरू नहीं हुई है। यूनिट 5 जो है मैथमेटिक्स की, उसके हम लाइव लेक्चर्स लेंगे और उसमें ही साथ में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए सेपरेट आंसर राइटिंग की हमने जरूरत नहीं समझी। तो हम क्या आते हैं, यूनिट 6 पे आते हैं। तो यूनिट 6 के लिए 12 तारीख को कम्युनिकेबल डिजीजेस और नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम के आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं। और फिर 13 तारीख को आयुष और वेलफेयर स्कीम्स रहेंगी, और 14 तारीख को भी क्या होगा, वेलफेयर स्कीम और मेजर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम चैनल पे एक दिन पहले मिल जाएंगे, आप अपने आंसर लिख सकते हैं। और जो भी हमारे कोर्स के स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं तो उनको अपनी कॉपी स्कैन करके ग्रुप में भेजनी है, वो हम आपके साथ में चेक करके डिटेल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिर यूनिट 7 में हम देखते हैं। तो यूनिट 7 जो है वो 16 तारीख से स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम सबसे पहले इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज देखेंगे, रिमोट सेंसिंग और स्पेस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 17 तारीख को हम क्या करेंगे, जो इतने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस दिए गए हैं जैसे इसरो स्पेस एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है, डीआरडीओ, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये सारा जो टॉपिक है वो हमने कोर्स में कंप्लीट कर लिया है। तो इनके साथ में ही हम बायोटेक्नोलॉजी, क्लोन्स, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी कवर करेंगे। ये जितनी भी आंसर राइटिंग की हम तैयारी कर रहे हैं या ये जो पेपर 3 की यूनिट्स हैं ये सारी हम कोर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये जो मेजर प्रोग्राम था वो स्टूडेंट्स के लिए था, पर हमने सोचा कि यूट्यूब पे भी आके सभी के लिए जिन्होंने साथ में तैयारी करी है या फिर यूनिट
के जो पेपर 3 की तैयारी करना चाह रहे हैं आंसर राइटिंग की, तो एक बेसिक आंसर राइटिंग का आइडिया उनको मिलना चाहिए। तो इसलिए इसका जो डिटेल लेक्चर रहेगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इसके और डायमेंशंस लिख सकते थे या फिर आंसर राइटिंग किस तरह से हो सकती थी, इसमें हम अपने स्टूडेंट्स की भी कॉपी आपको यूट्यूब पे दिखाएंगे जिसमें कि उन्होंने किस तरह से आंसर राइटिंग करी है और उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसमें इंप्रूवमेंट क्या हो सकती है। ठीक है, फिर 18 तारीख को हम क्या करेंगे, साइंटिस्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और अवार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर आती है 19 तारीख, तो 19 तारीख को हम यूनिट 8 जिसमें हमें कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के क्वेश्चन मिलेंगे। 20 तारीख को हमें मिलेंगे क्या, एनर्जी एफिशिएंसी मैनेजमेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस रिगार्डिंग एनर्जी इन इंडिया, उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। और 21 को हम क्या डिस्कस करेंगे, ऑल्टरनेटेड सोर्सेज ऑफ एनर्जी को क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब 23 तारीख को हम क्या देखेंगे, यूनिट 9 में देखेंगे क्या, डेफिनेशन, स्कोप एंड डायमेंशंस ऑफ एनवायरनमेंट और एनवायरमेंटल एथिक्स, ये न्यूली एडेड पोर्शन है, ये भी हमने कंप्लीट किया हुआ है। 24 को हम देखेंगे क्या, इश्यूज एंड चैलेंजेस रिगार्डिंग इन्वायरमेंट, और 25 को इन्वायरमेंट एजुकेशन जिसमें हम पॉल्यूशंस, इश्यूज एंड चैलेंजेस, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन सब के ऊपर क्वेश्चन देंगे। ये आप अगर सिलेबस देखोगे तो ये सिलेबस को ही ब्रेक करके हर यूनिट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है जिसमें आप 3 दिन में एक यूनिट जो है वो तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो जिसने पहले से ही यूनिट पढ़ी है तो उसके लिए आसानी होगी कि वो अपने बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उसके साथ में इसका रिवीजन करता जाए और आंसर राइटिंग यहां से हो जाएगी, और साथ में ही जिन्होंने नहीं पढ़ा तो वो 3 दिन में यूनिट तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखोगे 1 महीने में आपका पूरा पेपर 3 जो है वो तैयार हो जाएगा। फिर यूनिट 10 को देखते हैं, तो यूनिट 10 जो है वो 26 से शुरुआत होगी। ये जो है इसके सारे लेक्चर्स या जो यूट्यूब पे हमने पढ़ाए गए हैं, तो आप देखोगे कि यूनिट 10 की फुल जो लेक्चर्स हैं वो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप यूनिट 10 जियोलॉजी जाके देख सकते हो। ठीक है, तो 26 को हम देखेंगे क्या, डेफिनेशन देखेंगे जियोलॉजी की, इस पे क्वेश्चन मिलेंगे। अर्थ का जो क्रस्ट मेंटल कोर है, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, इनके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। 27 को हम ओरिजिन ऑफ अर्थ, रॉक्स और मिनरल्स पे डिस्कस करेंगे, और 28 को फॉसिल, वेदरिंग एंड इरोजन और सॉइल के ऊपर जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हो कि 5 तारीख से लेके हम 25 तारीख तक 20 दिन में जो हमारी मेजर 7 यूनिट्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद में 25 तक हमारी कंप्यूटर और बायोलॉजी भी कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके आगे का शेड्यूल हम आपको दे देंगे। तो अभी सिर्फ हम पेपर 3 की आंसर राइटिंग टारगेट कर रहे हैं अपने कोर्स में, जिसमें 1 महीने में हम करेंगे। फिर नेक्स्ट मंथ से जो भी शेड्यूल होगा जिसमें हम हिस्ट्री या पॉलिटी या ज्योग्राफी जो भी हमारे साथ में हो सकता है आंसर राइटिंग का, वो हम आपको बताएंगे। साथ में ही जो रक्षा एकेडमी का अलग से कोर्स चल रहा है उसमें मेंस की टेस्ट सीरीज, प्री की टेस्ट सीरीज, ये सारी जल्दी अनाउंसमेंट उसका होने वाला है। ठीक है, तो अभी सिर्फ हमने पेपर 3 इंग्लिश मीडियम के लिए जो टारगेट किया उसका मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आप जाके कोर्स भी देख सकते हैं जिसमें हमने 8 यूनिट कंप्लीट कर ली है। साथ में ही एथिक्स की बात करें तो एथिक्स में हमारी यूनिट 1 स्टार्ट है और यूनिट 2 और 3 भी कंप्लीट हो चुकी है। तो आप कोर्स की लिंक पे जाके या फिर जो नंबर्स हैं उन पे कॉल करके देख सकते हैं, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि हमारे कोर्स में क्या क्या अवेलेबल है और किस तरह से हम प्लान कर रहे हैं। थैंक यू।